Hello and welcome once again in another session of accountancy. हम जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लोकेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब कहाँ पर गुड्स या सर्विसेज सेल होती हैं वहाँ उस लोकेशन के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि वो इंटर स्टेट बनती है या इंट्रा स्टेट बनती है, और फिर डिसाइड होता है कि उस पर सीजीएसटी या एसजीएसटी का टैक्स अप्लाई होगा या इंटीग्रेटेड जीएसटी का टैक्स अप्लाई होगा। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे थे और हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, इंट्रा स्टेट सेल्स से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर देखा। अब आज हमारे पास जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि जो हमारे पास लेखांकन व्यवहार है आज का, वो है इंटर स्टेट सेल्स या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस को लेकर। यानी कि सपोज अगर पंजाब से हरियाणा या गुजरात से महाराष्ट्र, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अंतरराज्यीय व्यापार अगर हो रहा है, तो उस केस में अगर हमने हमारी बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी हो तो वो किस तरह से रिकॉर्ड की जाएंगी। सबसे पहले देखिए, फॉर दी परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि माल या वस्तु क्रय करने पर किस तरह की जर्नल एंट्री पास की जाती है। देखो, हमने इंट्रा स्टेट समझा है, हमने परचेज के टाइम इंट्रा स्टेट में क्या किया था, आपको यही बताया गया था ना कि जब भी हम किसी प्रकार की पेमेंट करेंगे तो जीएसटी साथ में पे किया जाएगा। मतलब जब भी हम माल खरीदेंगे, सिंपल सी बात, तो जीएसटी जो है वो पे किया जाएगा और पेमेंट वाले जीएसटी को हम इनपुट की फॉर्म में यहाँ डेबिट करते होते हैं जब फर्स्ट टाइम एंट्री पास की जाती होती है। क्योंकि वहां इंट्रा स्टेट था तो उस वक्त मैं सेंट्रल और स्टेट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएसटी थे उन्हें डेबिट कर रही थी। लेकिन अब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस है और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में हमने फर्स्ट वीडियो से पढ़ा है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी एग्जिस्टेंस में आता है, जिसे आईजीएसटी बोलते हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, नहीं चेक की हैं, तो वो प्लीज जरूर चेक कीजिए, क्योंकि एक सीक्वेंस में इन्हें चेक करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो देखो, अगर परचेज ऑफ गुड्स है हमारे पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में, तो उस वक्त क्या किया जाएगा, परचेजेस को डेबिट कर लिया जाएगा और इस बार इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी को डेबिट कर लिया जाएगा। और अगर बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर चुके हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर उधार वाली ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, अगर हमें सेल ऑफ गुड्स दे रखा हो इंटर स्टेट अंतरराज्यीय व्यापार के केस में या सेल के केस में, तो उस प्रकार मतलब उस केस में विक्रय के केस में किस तरह से जर्नल एंट्री पास होगी। देखो बिल्कुल उसी तरीके से ही है, बस जहां पर हम दो सीजीएसटीज यानी कि सेंट्रल और स्टेट वाले आउटपुट वाले एग्जिस्टेंस में लेकर आते थे, बस उसकी जगह पर आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाएगा। मतलब एक ही जीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है, इंटर स्टेट सेल्स के केस में वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अगर बैंक के थ्रू पैसा मिला है, या डेटर्स अगर उधार वाली ट्रांजैक्शन है, या कैश अगर हमें कैश की फॉर्म में पैसा मिल गया है ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो ये डेबिट हो जाएंगे। जो भी केस होगा वो डेबिट होगा, सभी नहीं लिखने हैं, जो भी केस होगा वो डेबिट होगा टू सेल्स एंड टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में भी बिल्कुल उसी तरीके से ही रहेगा। जो रिवर्सल हम इनपुट और आउटपुट का करते हैं वो उसी तरह से होगा जैसे हमने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में समझा था। अब देखो बहुत ही ध्यान से, फॉर दी परचेज ऑफ एसेट, यानी कि संपत्ति क्रय करने पर किस प्रकार की जर्नल एंट्री होती है। एसेट्स अकाउंट डेबिट,
हमने क्या सीखा था इंट्रा स्टेट के केस में, इनपुट वाले दोनों जीएसटीज हम डेबिट करते थे, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ करना है। लेकिन क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो यहां पर हम आईजीएसटी को डेबिट कर देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एसेट्स परचेज्ड की ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। देखो इसको लेकर ना कुछ एक्सेप्शंस और भी हैं, जैसे मैंने एक्सपेंसेस को लेकर आपको बताई थी। अब क्योंकि हम इंट्रा और इंटर दोनों समझ चुके हैं तो मैं आपको आज एक और इम्पोर्टेंट नोट करवाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें हम इस तरह से टैक्स क्रेडिट मतलब क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में इनका जो इनपुट जीएसटी है, चाहे वो सेंट्रल वाला हो, चाहे वो स्टेट वाला हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड वाला हो, वो डेबिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास और क्या बता रखा है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस के केस में बिल्कुल उसी तरीके से अगर इंटर स्टेट एक्सपेंसेस भी कोई हमें दे रखे हों तो बिल्कुल उसी तरह से जर्नल एंट्री पास करनी है। एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। जिस भी मोड के जरिए पेमेंट हो रही है, बैंक के थ्रू है तो बैंक आ जाएगा, अगर कैश की फॉर्म में है तो कैश आ जाएगा, और साथ में इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम के केस में हमें आउटपुट वाला मतलब हम कलेक्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या कैश अकाउंट डेबिट आप लिख सकते हो। फिर इनकम क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम्स को क्रेडिट करो, और ये आउटपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये इस बार टैक्स कलेक्ट करेंगे हम। ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, वैसे तो ये बात आपको पहले भी समझाई गई है। एक नोट यहाँ पर छोटा सा लिखा गया है कि रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी इज इक्वल टू दी रेट ऑफ आईजीएसटी। कई बार ना क्वेश्चन में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट्स दिए हुए होंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर स्टेट वाली बनेगी, तो आप कहीं ये मत सोचने लग जाओ कि भाई इंटीग्रेटेड जीएसटी का रेट कौन सा है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, जो रेट्स आपको दिए हुए होंगे सेंटर और स्टेट वाले उन्हें आप ऐड कर दोगे तो वो आईजीएसटी का रेट बन जाएगा। ठीक है। अब देखो बिफोर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके साथ वो कुछ एक्सेप्शंस या जो टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था, मैं वो बात डिस्कस करूंगी। देखिए ये वो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं कुछ, दो इम्पोर्टेंट नोट्स थर्ड एंड फोर्थ वाला मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम एक में हमने डिस्कस किया था कि वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमने इनपुट को ही क्रेडिट कर देना होता है, रिवर्सल करना होता है, और एक हमने एक्सपेंसेस की एग्जम्पशंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट नोट किया था। ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट नोट हमें ऑलरेडी पता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इनपुट वाले को कॉस्ट नहीं, ये एक कॉस्ट नहीं होती है, ये एक एसेट होती है, ये सब ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ। हम ये सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे आज कि हाउएवर इन सर्टेन केसेस जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। देखो हमने थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा था कि इनपुट जीएसटी को हम आउटपुट से मतलब क्रेडिट कर हम टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते होते हैं। यही होता है ना कि इनपुट का मतलब हमने जितना पे किया है, और जीएसटी कलेक्ट का मतलब क्या होता है कि आउटपुट की फॉर्म में हमने जितना जीएसटी कलेक्ट किया है, जितना कलेक्टेड में से ऑलरेडी पेड होता है वो हम माइनस करके बाकी कितना गवर्नमेंट को पेबल है वो निकाल लेते होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, इन सर्टेन केसेस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जीएसटी पेड को मतलब इनपुट जीएसटी को, यही है ना जीएसटी पेड, ये देखो इनपुट वाला, तो इनपुट जीएसटी को हम जीएसटी कलेक्टेड यानी कि जीएसटी कलेक्टेड मतलब आउटपुट वाला जीएसटी, इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में जो जीएसटी पेड है वो जीएसटी पे तो किया ही है, तो ऐसे केसेस में जो जीएसटी पेड है वो परचेजर के लिए कॉस्ट बन जाता है। ऊपर हमने क्या बोला था, कॉस्ट नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस जहां पर हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं वहां पर वो जीएसटी पेड एक कॉस्ट ही बनेगा परचेजर के लिए। अब वो कौन कौन से केसेस हैं ये आपको बता रखा है। तो हेंस दीज आर एडेड
इन दी कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स, जो भी आइटम्स हमने, जिस भी चीज की ये ट्रांजेक्शन हमें दे रखी होगी उसी की कॉस्ट में ये ऐड हो जाएंगे। इसलिए अलग से हमें इनपुट सीजीएसटी या इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी डेबिट कर कर दिखाने की जरूरत नहीं है जर्नल एंट्री में। तो ये नाम आपके पास कुछ लिखे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये नाम आप पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान है। फूड एंड ब्रीवेजेस एक्सपेंसेस है, मतलब रेस्टोरेंट के बिल्स हो गए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट है, किसी क्लब की मेंबरशिप या हेल्थ या फिटनेस सेंटर के लिए पेमेंट है, रिपेयर्स या मेंटेनेंस है बिल्डिंग की, किसी व्हीकल को अगर आपने परचेज किया है, कोई मोटर कार या स्कूटर या कुछ भी, अगर आप अपने स्टाफ को कोई फ्री गिफ्ट दे रहे हो, या लास्ट में अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो लेकिन वो यूज पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो उस केस में आप ये कॉस्ट में ही ऐड कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा आज का इंटर स्टेट टॉपिक था उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, पास entries in the books of Mr. Rupani of Gujarat assuming CGST 9% and SGST 9%. Purchase goods for ₹2 lakh from Suryakant of Jaipur, Rajasthan. देखो मिस्टर रूपानी कहाँ के हैं? गुजरात के, और सूर्यकांत कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो बन गई ना इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, और खरीदी किस पर है? क्रेडिट पर खरीदी गई है। तो अब देखो कौन सा, जब इंटर स्टेट आ गया तो कौन सा जीएसटी एग्जिस्टेंस में आएगा? आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब मैंने अभी अभी आपको एक नोट की फॉर्म में बताया था कि जब आपको आईजीएसटी के लिए रेट ना दिया हुआ हो, आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में दिया हुआ हो, तो आप ऐड करोगे। ठीक है, तो टोटल ऐड करोगे तो 18% आपका आईजीएसटी बनेगा। मान लो बाई चांस इस क्वेश्चन में आईजीएसटी दिया हुआ होता आपको, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे निकालते? तो आप हाफ हाफ कर कर सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेते। किस केस में? जिस केस में इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बनती उस केस में। जैसे यहाँ पर ये हमारी जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टेट का नाम मेंशन नहीं है। ये देखो ये लिखा ही हुआ है विद इन दी स्टेट। तो उस केस में हमारे पास ये सीजीएसटी और एसजीएसटी एग्जिस्टेंस में आएंगे। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि हमारी इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या पास होगी। देखिए पेज नंबर 10.16 पर ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास नाम दिया हुआ था, तो हमने जर्नल एंट्री पर लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर रूपानी। डेट कॉलम में कुछ नहीं मेंशन होगा, क्वेश्चन मार्क ही मेंशन होगा क्योंकि हमें डेट्स नहीं गिवन है। फर्स्ट जर्नल एंट्री परचेज की थी हमने और क्रेडिट पर परचेज की थी, नाम दिया हुआ था तो डेबिट कर लिया जो अंदर आया, यानी कि परचेजेस की फॉर्म में गुड्स आए तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर लिया। देने वाला कौन है? हु इज द गिवर? सूर्यकांत। तो सूर्यकांत को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। अब समझेंगे कि यहाँ पर क्या डेबिट होगा। देखो जीएसटी पे कर रहे हैं हम, तो एक तरीके से आपको माना तो यही जाएगा ना कि हाँ आपने अगर पेमेंट की होती है किसी चीज की तो हम पेमेंट्स को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं ना। तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कितने % से होगा? जो बेसिक अमाउंट है उस पर हमने 9 + 9 18% कैलकुलेट कर देना है। तो जो बेसिक अमाउंट है, जैसे आपको इंट्रा स्टेट के केस में समझाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से 2 लाख बेसिक अमाउंट परचेजेस के सामने आएगी, जीएसटी की अमाउंट जीएसटी के सामने आएगी, और सूर्यकांत के खाते में दोनों का टोटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र, एंड दी चेक रिसीव्ड वॉज सेंट टू बैंक। इसका मतलब हमारी कैश बेसिस वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बैंक में हमें चेक मिला और हमने साथ ही साथ वो चेक डिपॉजिट भी करवा दिया, सेंड कर दिया, भेज दिया।
इसका मतलब चेक इन हैंड नहीं एग्जिस्टेंस में आएगा, सीधा बैंक ही एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। चेक इन हैंड मुझे लगता है कि आपको पता होगा, क्योंकि हमने नॉर्मल जर्नल एंट्रीज में जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स समझी थी तो ये कंसेप्ट समझा हुआ है कि अगर साथ के साथ चेक ना डिपॉजिट करवाया जाए तो चेक इन हैंड को डेबिट करते होते हैं। ठीक है, अब फिर से देखो, वो गुजरात के हैं और ये महाराष्ट्र के, तो इंटर स्टेट बन गई ट्रांजेक्शन। अब सोल्ड है, परचेजेस के केस में इनपुट वाला एग्जिस्टेंस में आया था, सेल्स के केस में आउटपुट वाला एग्जिस्टेंस में आएगा। तो देखो सेकंड जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिला था साथ ही साथ बैंक में भेज दिया था, टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो देखो सेल्स में कितना आएगा, बेसिक अमाउंट, IGST में वही 18% कैलकुलेट होगा और दोनों का टोटल बैंक के कॉलम में डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा पेज कंप्लीट हो गया है तो मैंने टोटल टू बी कैरिड फॉरवर्ड कैलकुलेट कर दिया डेबिट और क्रेडिट को टोटल लगाकर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री क्या होगी। अब देखिए, अब है सोल्ड गुड्स फॉर ₹2,50,000 विद इन दी स्टेट ऑन क्रेडिट। उधार पर आपने गुजरात में ही, विद इन द स्टेट मतलब गुजरात में ही गुड्स सेल की हैं 2,50,000 की, 2.5 लाख की। जब स्टेट के अंदर की ही ट्रांजैक्शन हो तो CGST और SGST एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो जैसे ऊपर सेल्स का किया था बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास इस एंट्री में आएगा। देखिए टोटल को ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया गया है। डेटर्स अकाउंट डेबिट, अब देखो आपको नाम नहीं दिया हुआ था, आपको सिर्फ क्या लिखा हुआ था कि क्रेडिट पर सेल्स की है। तो जब आपको नाम ना दिया हुआ हो तो आपको क्या समझाया था कि आप डेटर्स वर्ड यूज कर सकते हो। तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट की विविध डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो बिल्कुल लास्ट वाली ट्रांजैक्शन की तरह ही सेल्स क्रेडिट हो गई। ठीक है, बस इस बार इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी तो आउटपुट वाले दोनों CGST और SGST एग्जिस्टेंस में आएंगे। CGST में 9% कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से SGST में भी 9% कैलकुलेट हो जाएगा। बेसिक अमाउंट सेल्स के आगे और तीनों का टोटल डेटर्स के आगे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 बाय चेक। आपने पेमेंट की है इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक्सपेंस है हमारा, हमने इसकी पेमेंट की है चेक के थ्रू। तो देखते हैं कि अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि अब हमें स्टेट नहीं मेंशन, तो जब नहीं मेंशन तो हमने इंट्रा स्टेट ही उसे मानना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने बेसिक अमाउंट आ जाएगी, 99% की कैलकुलेशंस GSTs के सामने आ जाएगी और बैंक तीनों के टोटल से क्रेडिट हो जाएगा। सो कमिंग टू दी लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर ₹60,000 बाय चेक। आपने फर्नीचर खरीदा है, ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदा है और चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। आपको यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि GST की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। आपके लिए अभी फिलहाल ये इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स हैं, इसलिए आपके लिए डिटेल में एडजस्टमेंट ऑफ GST नहीं है। इससे रिलेटेड आपके पास जब आप फाइनल अकाउंट्स करोगे तब आपके पास कुछ GST की ये कैलकुलेशंस और बैलेंस शीट में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये सब आएगा, तो हम तभी डिस्कस करेंगे GST की एडजस्टमेंट के बारे में। अब देखते हैं कि इस एंट्री को किस तरह से पास किया जाएगा। मैं कहूंगी कि टोटल आपको दिया हुआ है, काइंडली ये टोटल साइड पर नोट कर लीजिए। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर खुद भी एक बार जरूर ट्राई कर देखिए। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेसिक अमाउंट से, और फिर से क्योंकि हमें स्टेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं दे रखी है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था, तो हम मानेंगे कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ही है और इनपुट वाले सेंट्रल और स्टेट दोनों GSTs डेबिट हो जाएंगे।
99% के हिसाब से कैलकुलेशन आ जाएगी और बैंक में तीनों का टोटल आ जाएगा। और यू कैन चेक कि हमारे पास जो टोटल है वो बिल्कुल वही आ रहा है जो हमें आंसर में हिंट में दे रखा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कशन की, ये आपको समझ में आ गया होगा। होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दी सेशन। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।